सो जब हमने साइन इनवर्स एक्स ये फंक्शन पढ़ा था, तब उस फंक्शन में पढ़ा था कि ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। ग्राफिकली उसको हमने समझा था। रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमने कुछ ऐसे बनाया था। ओके, ये है ओरिजिन, यहाँ कहीं पे था -π/2, यहाँ -1 और यहाँ था +1 और यहाँ कहीं था π/2। रेंज इसका था क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। डोमेन इसका था क्लोज इंटरवल -1 to 1। डोमेन माने एक्स एक्सिस, रेंज माने वाई एक्सिस। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज हमने देखे थे कि इस ग्राफ को अगर मैं ऐसे घुमाऊं 180 डिग्री रोटेशन में अबाउट द ओरिजिन, तो ये वाला पंखुड़ी यहाँ आ जाएगा और ये वाला उसकी जगह चले जाएगा। माने ग्राफ अपने आप को फिर से एक बार रिपीट कर रहा है। ऐसे समय हम उस फंक्शन को कहा करते हैं ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर एफ ऑफ एक्स ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स विल कम इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आज हमारा जो सेक्शन है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमें देखना है। उस सेक्शन में पहले इन प्रॉपर्टीज को अब हम अलजेब्रिकली प्रूव करेंगे। अलजेब्रिकली इनका मीनिंग कैसे होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक्चुअली अलजेब्रा चलाना है, तो अलजेब्रिकली इन्हें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहला प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ग्राफ में मैंने समझा के दिया हुआ आपको। अब इसमें सपोज मैं इसको प्रूव करना है मुझे। लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहां ध्यान रहे, एज एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, दिस विल इम्प्लाई थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। माने माइनस थीटा भी कहाँ से आ रहा है? माइनस साइन से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये वाला π/2 यहाँ लिखोगे और ये वाला वहाँ लिखोगे, माने वही हो गए, बात वही हो गई। दिस विल इम्प्लाई माइनस एक्स, और यहाँ ध्यान रहे कि माइनस एक्स भी कहाँ से बिलोंग करता है? ये वाला 1 इधर लिखोगे माइनस साइन लिख के, और ये वाला 1 पॉजिटिव बना के उधर लिखोगे, माने बनेगा तो वही। ठीक है, तो यहाँ माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा साइन थीटा। माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन थीटा। देन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, देन एक्स इज इक्वल टू साइन, ये खुद एक ऑड फंक्शन है, तो माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन माइनस थीटा लिख सकते हो। अब ये साइन इधर चले आएगा तो साइन इनवर्स एक्स इधर चले आएगा, माने उसकी वजह से आ जा सकता है वो। समझ में आया ना? प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में है इसलिए वो आ जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ये इधर से इधर नहीं आ रहा है, एक्चुअली हम दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा रहे हैं, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो रहा है, और ये तब कैंसिल होता है जब वो प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में होता है। तो मैं जब भी बोलूँ कि इधर से इधर जा रहा है तो ये बोलने वाली बात हो गई, एक्चुअली आप अप्लाई कर रहे हो दोनों साइड क्या? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाइड कर लो, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा क्या था आपका? इसे नंबर 1 दे देते हैं, तो थीटा की जगह क्या लिखोगे? साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दिस इज फ्रॉम
क्लियर हो गई बात। अब दूसरा इसमें आता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स ये फंक्शन नॉन फंक्शन था। कौन सा फंक्शन था ये? नॉन, नाइदर ऑड नॉर इवन था, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ हमने ऐसे देखे थे, ऐसे। दिस वॉज ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। यहां क्या होता था? पाई, यहां होता था -1 और यहां होता था +1। दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, दिस इज O। रेंज इसका दिख रहा है 0 से लेके पाई तक, डोमेन दिख रहा है -1 से लेके 1 तक, ठीक है। अब कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ मैं अबाउट द ओरिजिन भी घुमा लूँ तो भी ग्राफ वापस 180 डिग्री रोटेट करूंगा, वो ग्राफ वापस से नहीं मिलेगा। जैसे साइन इनवर्स का मिल रहा था, ये पंखुड़ी उसकी जगह जा रही थी और वो पंखुड़ी इसकी जगह आ रही, ठीक है। ऐसे कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है, माने ये ऑड फंक्शन नहीं है। दूसरी चीज, अबाउट वाई एक्सिस में फोल्ड करूं तो ग्राफ अपने आप को ओवरलैप नहीं करेगा, माने वाई एक्सिस मिरर नहीं है, वाई एक्सिस मिरर नहीं है। तो फिर ये ना तो ऑड फंक्शन है ना इवन फंक्शन है, इट इज नॉन फंक्शन, नाइदर ऑड नॉर इवन। तो यहां हमने जो फॉर्मूला बनाए थे वो क्या बनाए थे? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे फंक्शन बनाए थे, ठीक है ना। 3 ऐसे फंक्शन हमने ऑड पढ़े थे, कौनते कौनते? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, और ये नन थे, ठीक है। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये क्या थे? ऑड थे, ठीक है ना। ऑड है और नन है, इवन कोई नहीं था इसमें। लेकिन यही अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे तो 3 ऑड पड़े थे, 3 इवन पड़े थे। साइन, कोसेक और टेन ऑड है, और कॉस, सेक, सॉरी कॉस और सेक इवन है, सिर्फ 4 ऑड पड़े थे, ठीक है ना। साइन, कोसेक, टेन और कॉट, ये 4 ऑड पड़े थे हम, और सेक और कॉस ये क्या पड़े थे? 2 इवन पड़े थे। तो वहां इवन ऑड था लेकिन नन नहीं था। तो इनवर्स फंक्शन में 3 ऑड है और 3 नन है, लेकिन यहां पे इवन कोई नहीं है। क्लियर? अब हमें ये चीज प्रूव करने की है। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसमें अलजेब्रिकली प्रूव करने की है, ग्राफिकली तो देख लिया हमने क्यों ऐसे आ रहा है वो। अलजेब्रिकली दूसरा है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। अभी देखा हमने डोमेन क्या लिया था हमने, -1 से 1, और रेंज क्या था? 0 से लेके पाई तक। तो लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये ले लिया हूं बच्चों, लेकिन यहां ध्यान रहे कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा लिया है। अब x बिलोंग्स टू -1 to 1 है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 है, तो -x कहां से बिलोंग करेगा? ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन ऐसा हम लिखते नहीं है, हम लिखते कैसे हैं? ऐसा लिखते हैं, समझ में आया ना। माने लोअर लिमिट पहले, अपर लिमिट बाद में। जब माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये -1 होगा, लोअर लिमिट बनेगा, और ये +1 बन जाएगा तो अपर लिमिट बन जाएगा। तो -x कहां से बिलोंग कर रहा है? वहीं से बिलोंग कर रहा है। और
माइनस एक्स अगर वहीं से बिलोंग कर रहा है तो थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा? थीटा बिलोंग कर रहा होगा क्लोज इंटरवल 0 to पाई से। माने हम जो कुछ भी इसके ऊपर करने वाले हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही करने वाले हैं, तो हमें करने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ऑब्स्टैकल्स क्या है वो पहले जज कर लेना, नहीं है तो भी जज करने की इसमें आदत लगाओ। क्लियर? तो ये सब रफ मैटर है, यहाँ पे फेयर में भी लिख सकते हो आप। देन माने मैं दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाइड अगर कर दूं तो ये बन जाएगा कॉस थीटा और ये बन जाएगा माइनस एक्स। देन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। देन क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं या फिर दोनों तरफ कॉस इनवर्स कर लेते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा क्या था? थीटा था कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स। समझ में आई बात? अब यहाँ पे पाई माइनस थीटा भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहेगा। 0 to पाई था ना, उसमें से थीटा सबट्रैक्ट कर रहे हो तो 0 to पाई रहने वाला है वो। समझ में आई बात? तो फिर भी माने ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कैसे रहता है ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी। तो इसी तरीके से आप बाकी के 4 खुद प्रूव करो। ठीक है ना? बाकी के 4 कौन से बचे अब? tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, वैल्यू बैंड देखना उसका ठीक से। बाद में कौन सा है? cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, और लास्ट बचा है sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से आप बाकी की प्रॉपर्टीज प्रूव कर लो, लिख लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, उसमें की भी 2 प्रॉपर्टीज मैं आपको समझा देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन माइनस इंफिनिटी टू क्लोज माइनस 1 यूनियन क्लोज 1 टू इंफिनिटी, या आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1 भी आप लिख सकते हो। ठीक है? अब इसे हम इसके पहले कुछ ऐसे पढ़े हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स है तो दिस विल इंप्लाई दिस ट्राइंगल एंड हियर इट विल इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है? तो इसकी जरूरत नहीं थी ना हमें, इसको अगर इसकी जरूरत नहीं है, इसको अगर मुझे कोसेक इनवर्स में करना है तो मैं क्या करूंगा? कोसेक इनवर्स हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, तो x डिवाइडेड बाय 1 माने कोसेक इनवर्स x। तो इस ट्रायंगल में साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स का मीनिंग क्या हो गया? कोसेक इनवर्स x ही हो गया। ठीक है? तो ये बाय द ट्रायंगल हमने प्रूव किए। अब डोमेन के भरोसे देखते हैं, ठीक से ध्यान देना। लेट कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, वो डोमेन कोसेक का है। डोमेन किसका है? वो कोसेक का है। कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा वेयर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 1
यूनियन 1 to infinity. This will imply x is equals to cosec theta. x is equals to cosec theta. अब यहां ध्यान रहे, एक स्टेप कर लेता हूं फिर मैं समझा देता हूं, यहां भी कुछ मेंशन करना है मुझे। तो यहां आएगा 1 अपॉन यहां आएगा डायरेक्टली अब सिर्फ साइन थीटा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, माने 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे बनेगा। तो यहां एक चीज ध्यान में रहे, 1 अपॉन एक्स कहां से बिलोंग करेगा? अगर x यहां से बिलोंग कर रहा है तो क्लोज माइनस 1 to 1 माइनस सेट ऑफ, समझ में आई बात? करके देखो, 1 अपॉन माइनस 2, पहले 1 अपॉन माइनस 1 करके देखो, माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 2, 1 अपॉन माइनस 3, 1 अपॉन माइनस 4, सभी आंसर माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएंगे। 1 अपॉन 1 1 आएगा, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन इन्फिनिटी तक जाओ, सभी आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएंगे। करेक्ट नो? माने आंसर किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में या 0 से -1 के बीच में, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा आंसर। माने यूर 1 अपॉन एक्स इज लाइंग इन द इंटरवल क्लोज -1 to 1 माइनस सेट ऑफ 0। क्लियर? मतलब यहां थीटा जो है, ये थीटा क्या नहीं है, थीटा कहां से आ रहा है? थीटा बिलोंग्स टू क्लोज -π/2 to π/2। इसके भरोसे मैं नीचे ही लिख लेता हूं, कंबाइंड इफेक्ट है ये, समझ में आया ना? मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, यहां पे, लेकिन यहां लिखा हुआ आपको अच्छे से समझेगा क्योंकि पहला स्टेप मैंने ये लिखा हूं। तो यहां क्या होगा? थीटा बिलोंग्स टू क्लोज -π/2 to π/2 माइनस सेट ऑफ साइन 0 0 होता है, ठीक है ना? 1 अपॉन साइन थीटा है, ठीक है ना? ये क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा है। ओके, तो थीटा का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है? यहाँ 0 नहीं हो सकता है। क्लियर? इसका हमने रेंज भी देखे थे। क्या था रेंज इसका? -π/2 to π/2 माइनस सेट ऑफ 0। करेक्ट नो? रेंज का किसका? कोसेक का, ठीक है ना? डोमेन ये था, डोमेन क्या था? ये था, प्रिंसिपल बैंड में लेके आए थे उसको। पहले तो पूरा क्या था? आर के लिए था, बाद में उसको प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में लेके आए थे। तो छोड़ो इसे, अभी कोसेक पे नहीं है, अभी किसके ऊपर है? हम साइन के ऊपर है, तो ये वाला ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये साइन इधर जाएगा, क्यों इधर जाएगा? माने दोनों तरफ साइन इनवर्स से मैं मल्टीप्लाइड कर लेता हूं, तो कैंसिल हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में है। तो यहाँ क्या आएगा? साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा किसका वैल्यू था? मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स हो जाएगा। हेंस इट इज ट्रू। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें ऐसे खास नहीं है, समझना आपको ये ठीक से है, ठीक है? क्योंकि यही आपको बार बार ग्राफ का चिंतन कराएगा, डोमेन रेंज का चिंतन कराएगा, और इसी के भरोसे आप न्यूमेरिकल्स में गलती करने से बचोगे। क्लियर? लिख लो। सेकंड वन देखते हैं, बाकी के फिर आप खुद सोच लेना, प्रूफ मुझे बताना लेकिन, ठीक है? जितने भी आप प्रूफ करोगे ये सब, 4 उसमें के छोड़ा हूँ, 4 इसमें के छोड़ रहा हूँ,
दूसरा है कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x, वेयर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी क्लोज -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। सेक में भी हमने यही देखा था। ठीक है, ट्रायंगल पे तो आप जानते ही हो इसे कैसे जज करना है। अब अलजेब्रिक वे से डोमेन के ऊपर सोचते हैं, तो इसे हम ले रहे हैं लेट सेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। यहाँ x यहाँ से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू sec theta. This will imply 1/x is equals to cos theta. Now as x belongs to minus infinity comma -1 union 1 to infinity, this will imply 1/x belongs to, कहाँ से आएगा 1/x? क्लोज -1 to 1 माइनस सेट ऑफ क्लोज -1 to 1 माइनस सेट ऑफ 0। ओके, क्योंकि इसमें 1/x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसमें से अदर देन 0। अब दिस विल इम्प्लाई थीटा बिलोंग्स टू, थीटा कहाँ से आएगा? -π to π, सॉरी क्या 0 to π बनेगा थीटा। समझ में आया ना? थीटा विल बिकम 0 to π, माने बन गया प्रिंसिपल वैल्यू बैंड फिर से। तो यहाँ क्या आएगा? cos इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू थीटा। दिस विल इम्प्लाई, थीटा किसका वैल्यू था? सेक इनवर्स x का था, माने cos इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें? सेक इनवर्स x। इसी तरीके से बाकी के वैल्यूज आप क्या करो? जज करो। क्या बोला? यहाँ 0 ठीक है, यहाँ क्या चाहिए? माइनस सेट ऑफ π/2, क्योंकि हम सेक से आ रहे हैं। ठीक है ना, सेक भी डिफाइन होना चाहिए उस कॉस के लिए, तो यहाँ माइनस सेट ऑफ π/2 भी चाहिए था। फिर भी वो किस में है? प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में है अपने। क्लियर? लिख लो। tan इनवर्स 1/x is equals to cot inverse x when x is greater than 0 minus pi plus cot inverse x when x is less than 0। ठीक है, इसमें दो केस बन रही है। केस 1 लेते हैं। केस 1 when x is greater than 0। अब यहां ध्यान रहे, हम इसे लेने वाले हैं, cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा लेने वाले हैं, माने जिसमें x इज इक्वल्स टू cot थीटा आएगा। करेक्ट? तो लेट cot inverse x is equals to theta. This will imply x is equals to cot theta. This will imply 1/x is equals to tan theta। ठीक है, अब यहाँ पे 1/x, यहाँ लिखता हूँ मैं रीजन, as x is greater than 0, this will imply 1/x belongs to, हाँ क्या आएगा? 1/x ग्रेटर देन 0 है, तो 1/x 0 से लेके 1 तक रहेगा। 1/x कहाँ से रहेगा? 0 से लेके 1 तक रहेगा।
ओके। ठीक है, 1/1। और 1 मिनट, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है ना, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। 0 पॉइंट समथिंग अगर डिवीजन में लिखा तो 1 से वो ग्रेटर भी जा सक रहा है। तो फिर यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/x, सीधा सीधा ऐसे कर लेते हैं, 1/x या डायरेक्टली हम थीटा के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/x है, x इज ग्रेटर देन 0 है। तो tan का जो हमने ग्राफ देखा था वो कुछ ऐसा देखा था, x इज ग्रेटर देन जब 0 है यहाँ से इधर, तो थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके π/2 के ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पे आएगा थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 में जा रहा है थीटा। ओके, तो फिर ओपन π/2 चाहिए था, सॉरी मैंने गलती से क्लोज π/2। तो अब क्या, थीटा बिलोंग्स टू 0 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है ना, π/2 पे वर्टिकल एसिम्पटोट है और एक -π/2 पे है, 0 इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, अब tan थीटा 0 इंक्लूड हो रहा है, माने ये 1/x की वजह से नहीं होगा, ठीक है ना, 1/x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ रहा है। तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ अपने केस में 0 नहीं हो सकता है। तो दो अलग अलग केस ले रहे हैं हम यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0 ले रहे हैं। तो x इज लेस देन 0 है और हमारा ये वाला आ रहा है। अब बट वी आर गिवन x इज ग्रेटर देन 0, ये वाला केस हम ले रहे हैं, लिखी है। तो फिर यहाँ 0 इंक्लूड नहीं कर लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा ओपन इंटरवल हो गया 0 to π/2। आगे बढ़ते हैं, वैसे भी कॉट में आएगा 0, ठीक है ना, कॉट में कॉस अपॉन साइन होगा ये, तो यहाँ पे भी 0 नहीं चलेगा। तो ये भी एक रीजन है 0 के ऊपर ओपन इंटरवल देने का, और ये भी एक रीजन है 0 के ऊपर ओपन इंटरवल देने का। आगे बढ़ते हैं, 1/x इज इक्वल टू tan थीटा, देन प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में है tan के, माने दोनों तरफ मैं tan इनवर्स लगा सकता हूँ। तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा मिलेगा, और थीटा का वैल्यू ही मेरे पास में था क्या, कॉट इनवर्स x। तो पहला केस पूरा हुआ जो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हुआ। क्लियर। दूसरी केस, ये ग्राफ काम का था हमारे, केस 2, व्हेन x इज लेस देन 0। अभी अभी मैंने ग्राफ बनाया था, लेस देन 0 के लिए tan का ग्राफ ऐसे था, माने कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेके 1 मिनट, आगे का ग्राफ देखना पड़ेगा, पीछे का नहीं। ये ऐसे था, यहाँ वर्टिकल एसिम्पटोट था, और ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा। समझ में आया ना, माने इधर नहीं, इधर देखना पड़ेगा, मुझे आगे देखना पड़ेगा। ओके, तो आगे देखना पड़ेगा, तो कहाँ से कहाँ ग्राफ जा रहा है, π/2 से लेके π तक, ये ध्यान में रखो। तो व्हेन x इज लेस देन 0, लेट कॉट इनवर्स x, पहले केसेस बनाना पड़ेगा, व्हेन x इज लेस देन 0, थीटा बिलोंग्स टू π/2 to π। ठीक है, पाई को भी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। देन π/2
is less than theta is less than pi, then minus pi upon 2 is less than theta minus pi is less than 0. That is minus pi upon 2 is less than minus pi plus theta is less than 0. ठीक है। अब यहाँ पे हम केस 2 में जो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा कंसीडर करेंगे, ये वाला ऐसा ही प्रोसेस लेंगे हम। अब ये हो गया, हमने जो भी ब्रांच डिस्कस करना था कर लिया। अब लेते हैं लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, दिस विल इंप्लाई एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा, दिस विल इंप्लाई 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, दिस विल इंप्लाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांड में बिठाना है, तभी दोनों तरफ मैं tan इनवर्स यूज कर सकता हूँ। यहाँ बैठ गया था तो इसीलिए दोनों तरफ क्या यूज किया मैंने, tan इनवर्स। यहाँ बैठ रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में कौन, माइनस पाई प्लस थीटा। थीटा नहीं है, कौन है प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में, माइनस पाई प्लस थीटा। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ tan पाई माइनस थीटा। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस tan पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं। देन 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, tan एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो ये माइनस अंदर घुसेगा, तो माइनस अंदर घुसेगा तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा माइनस पाई। थीटा माइनस पाई या माइनस पाई प्लस थीटा ऐसे ही लिख लेता हूं मैं, जैसे यहां पे है माइनस पाई प्लस थीटा इज देयर इन द प्रिंसिपल वैल्यू बैंड ऑफ tan इनवर्स tan x। tan इनवर्स tan x का प्रिंसिपल वैल्यू बैंड कहां से कहां तक देखे थे, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 तक। अब हम दोनों तरफ tan इनवर्स लगा सकते हैं, तो दोनों तरफ tan इनवर्स लगा दे तो क्या होगा, यहाँ पे tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यहाँ माइनस पाई प्लस थीटा, देन tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स क्या कॉट इनवर्स थीटा का वैल्यू हमने कंसीडर किए थे कॉट इनवर्स एक्स। अब बच्चों यही अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल से जज करूं, ठीक है ना, सिर्फ ट्रायंगल से करूं जज, तो ये ले लिया मैंने कोई ट्रायंगल, मुझे करना है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगी साइड 1, ये हो जाएगी x। ठीक है, तो कॉट इनवर्स x क्या आएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स का कन्वर्जन कॉट की टर्म में कैसे होगा, दिस बाय दिस, माने tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, हियर आई एम गेटिंग ऑलवेज कॉट इनवर्स एक्स, जो कि इसके हिसाब से गलत है। समझ में आया, मतलब हर जगह आप ट्रायंगल पे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में अगर बैठता है तो ही आप कर सकते हो। तो यहाँ बाकी जगह तो जम गया, लेकिन किस में नहीं जमेगा, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स में दो ब्रांच बन रही है, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स बन रहा है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, और tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स बन रहा है व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये सब किसकी भरोसे बन रहा है, जो भी ब्रांचेस सम ग्राफ, ठीक है ना, ये सब हम हमारे कंसीडरेशन में लेंगे, तब ये सब चीजें हमें ठीक से समझ में आएगी। लिख लो,
तो चलो इसके ऊपर के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। पहला लिया हूँ कॉस ऑफ साइन इनवर्स -5/13। अभी फॉर्मूला पढ़े हम कि साइन इनवर्स माइनस थीटा या माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो ये पहले क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ माइनस साइन इनवर्स 5/13। अब जानते हो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि कॉस ये एक इवन फंक्शन है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स 5/13। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए था, कॉस चाहिए था, कॉस इनवर्स चाहिए था। तो एक ट्रायंगल की हेल्प ले लेते हैं। ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 13, तो ये बन जाएगा 12। ठीक है, बराबर आएगा ना 12, 169 माइनस 25। तो फिर साइन इनवर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स की जगह लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स, और यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, ये 5 चाहिए था, ये 12 चाहिए था। साइन इनवर्स है ना, अपोजिट और एडजेसेंट। अब आएगा 12/13। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, फाइनली आंसर इज कमिंग 12/13। क्लियर। सेकंड वन, बाहर कॉट है, बाहर कौन बैठा हुआ है, कॉट बैठा हुआ है। तो कॉट ऑफ, फिर से साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, माने यहाँ आएगा 7/25। कॉट माइनस थीटा, कॉट ये एक ऑड फंक्शन है, तो कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा आएगा। तो माइनस कॉट साइन इनवर्स 7/25। इस साइन इनवर्स का कन्वर्जन मुझे किस में करना पड़ेगा, कॉट इनवर्स में। तो उसके लिए एक ट्रायंगल की हेल्प लो। साइन इनवर्स माने ये 7 हो गया, ये 25 हो गया। 25 मीन्स 625 माइनस 49, 6 यहाँ बनेगा 7 5 5 7 6, किसका स्क्वायर है ये, यस 24। तो दिस साइड विल बिकम 24। तो अब यहाँ मुझे कॉट इनवर्स लिखना है, तो माइनस कॉट ऑफ कॉट इनवर्स मीन्स दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 24/7। कॉट से कॉट इनवर्स कैंसल, आंसर रिमेन -24/7। नेक्स्ट वाला थर्ड वन, तीसरा क्या है, सेक ऑफ साइन इनवर्स -8/17। फिर से वही प्रोसेस, सेक यहाँ आएगा माइनस साइन इनवर्स 8/17। अब सेक ये एक इवन फंक्शन है, तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है। तो यहाँ आएगा सेक साइन इनवर्स 8/17। अब इस साइन इनवर्स का सेक इनवर्स में लिखना पड़ेगा, तो लेते हैं ट्रायंगल की हेल्प। साइन इनवर्स है तो 8, ये हो गया 17। करो, तीसरा साइड क्या आएगा, 15। देन हियर आई कैन राइट सेक, यहाँ सेक इनवर्स मीन्स 17/15 हो जाएगा। 17/15, दोनों कैंसल्ड, आंसर इज कमिंग 17/15। क्लियर। अब इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, साइन ऑफ कॉस इनवर्स -3/5। साइन ऑफ कॉस इनवर्स -3/5। अब बच्चों प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नॉन फंक्शन है, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या पढ़े थे हम, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स पढ़े थे। तो इसको मैं कैसे करूँगा, बाहर का साइन एज इट इज यहाँ लिखूंगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स
3/5। अब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो यहां आएगा साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। अब अंदर मुझे साइन इनवर्स करना है, तो डायरेक्टली भी मैं कैसे कर सकता हूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स √1 - 3/5 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला। साइन इनवर्स से साइन कैंसल, ये 9/25, 25 - 9 16/25 मीन्स 4/5। ओके, आंसर विल कम 4/5। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जब भी आए तब आप क्या यूज करोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक और लेते हैं, फिफ्थ वन, tan ऑफ कॉस इनवर्स -12/13। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। फिर से कॉस इनवर्स है, तो इसे क्या लिखना पड़ेगा, tan एज इट इज। कॉस इनवर्स को लिखूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 12/13। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। ओके, अब यहां कॉस इनवर्स की जगह मुझे चाहिए था tan इनवर्स, तो आप क्या करते हैं, फिर से ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। ये बन गया कॉस इनवर्स है, तो ये बन गया 12 और ये बन गया 13, तो ये क्या बनेगा, यस 5। तो हमें क्या चाहिए, tan इनवर्स चाहिए, तो tan ऑफ tan इनवर्स 5/12। tan से tan इनवर्स कैंसल, आंसर इज कमिंग माइनस वाला -5/12। ठीक है, सो नोट इट डाउन।